और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम अब्बास, जिसके बारे में मैं आपको तब से बता रही हूँ जब से शो शुरू हुआ है। और एक बात जो रोज़ कहते हुए हम ख़ुद भी शर्मिंदा होते हैं, हमारा दिल भी खून के आंसू रोता है कि बहुत सारे केसेस यकीन माने उनको घर से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन केसेस को अपने स्टूडियो में लेकर आएँ। वो यहाँ पर आएँ, लिफ्ट से ऊपर आएँ, फिर अपने स्टूडियो में उनको लेकर आएँ, सिर्फ़ इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि हम किन की बात कर रहे हैं और कितने मुस्तहिक हैं ये लोग आपकी मदद के। मेरे साथ जो यहाँ पर एक बच्चा है, ये 15 साल की उम्र का ग़ुलाम अब्बास है। ग़ुलाम अब्बास का जनवरी में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और फिर ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि इसकी गर्दन के ऊपर से टायर गुज़र गया था, और उसका फिर नुकसान ये हुआ कि अब ग़ुलाम अब्बास ज़िंदा तो है, लेकिन विद द मल्टीपल फ्रैक्चर्स, इनके पाँव की एड़ियों से अभी भी खून रिस रहा है और इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है। ये 15 साल का बच्चा है। माँ बाप, जब आपके घर में औलाद नरीना पैदा होती है ना, तो माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि ये बच्चा बस बड़ा हो के किस तरीके से उनकी नस्ल को आगे परवान चढ़ाएगा और किस तरीके से उनको संभाल लेगा। लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि जब ये बच्चा 15 साल का, इनकी कड़ियल जवान ये बच्चा, और माँ इसकी किफ़ालत करेगी, वो माँ जो कि ख़ुद भी बेवा है। तो ये मेरा भाई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ दिखाने का मकसद आपको ये था कि आप लोग खुदा के लिए इन लोगों की हेल्प करें। इनकी जो वालदा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि आपके बेटे का कितने अरसे पहले, जैसे मैंने बताया भी कि जनवरी में आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, आपको कैसे पता चला था? पढ़ता था, स्कूल से आ रहा था बाइक पे, 11 जनवरी का इसका एक्सीडेंट हुआ। मुझे फ़ोन आया, भाई ग़ुलाम अब्बास का एक्सीडेंट हुआ है, हम ज़िलो नौशहर फरोज़ से। वहाँ डॉक्टरों ने इसको ट्रीटमेंट किया, फिर एम्बुलेंस दी, तुम नवाशा जाओ। हम नवाशा गए, फिर एक रात वहाँ रुके, फिर वहाँ से रेफ़र किया ट्रामा सेंटर। वहाँ से होकर फिर हमें जो है ना एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने व्हील चेयर के पैसे नहीं थे, इसलिए हम व्हील चेयर लेने गए तो वहाँ का ये 60,000 की है, 70,000 की आप नहीं ले सकते। तो फिर उस मेडिकोस को सारे वहाँ उन्होंने कहा आप भाई सारम भाई के पास जाओ, वो आपको दिला देगा। हमारे 20 तारीख को हम भाई सारम के पास रह रहे हैं। यानी कि 9 दिन आप लोगों के पास ना पैसे भी नहीं थे, और जिस तरीके से आपने बताया कि एम्बुलेंस नहीं थी, व्हील चेयर नहीं थी, सारी मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि काश अगर वहाँ पर इनको तमाम तो सहूलियात मुयसर होती तो शायद आज ये ग़ुलाम अब्बास शायद किसी बेहतर हो जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप जो अफसोसनाक चीज़ है ना वो ये बताना शायद भूल गई। वो बताओ, जब अस्पताल लेके गए हो तो लिफ्ट भी नहीं थी, और किस तरीके से फिर लेके गए? तो लिफ्ट भी नहीं थी। हम जब इमरजेंसी में गए, वहाँ एक्सरे निकले, वो निकले गए, तीसरी मंजिल पे जाओ, तीसरी मंजिल पे हम कैसे जाएं? लिफ्ट की चाबी कोई कह रहा है बंद करके रखिए, कोई कह रहा है ऐसे, कोई कह रहा है ऐसे। फिर मैं एक कमरे में गई, दूसरे में गई, फिर कोई भी नहीं आया। फिर मैं चिल्लाती रोई, मेरे पास कोई नहीं है, हम 2 इमरजेंसी से आए हैं, कोई इसको उठा के, इंसानियत है कि नहीं है, इसको उठा के ऊपर कौन पहुँचाएगा? फिर जब मैं चिल्लाई, वहाँ रोई, फिर पुलिस वाले आए, दूसरे आए, फिर उन्होंने कहा हम उठा के ले जा सकते हैं। फिर वो उठा के वहाँ तीसरी मंजिल पे तो बिठा गए, लेकिन जब फॉर्म था वो कह रहे हैं कि ये निकालेंगे। मैंने कहा ये आपको याद है जिसकी कोई जान ही नहीं है, ये इमरजेंसी का फॉर्म है, ये आपको याद है, और जिसमें जान है, जिसकी सांस है, उसका कोई एहसास नहीं है। ये हमारे सिस्टम के लिए मैं पढ़ रही हूँ। देखिए कि लोगों को एहसास ही नहीं कि किस तरीके से एक बच्चा तड़प रहा है उनके सामने, उसका नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि इमरजेंसी का एक फॉर्म है, वो ला के भरना है। ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इसकी बेवा हमारे साथ मौजूद है। खुदा के लिए नीचे नंबर भी चल रहे हैं, इनको ज़रूर आगे बढ़ के इनकी मदद कीजिए। हो सकता है अगर अभी भी इनका इलाज हो जाए, इस बच्चे की प्रॉपर फिजियोथेरेपी हो जाए, तो ये बच्चा जो है ये ठीक हो जाए, ये बेहतर हो जाए। हमारे साथ हमारे क्योंकि उलमाए कराम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वो थोड़ी देर में आके अपने सोफ़े पे बैठ जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है हम पर, और कितना फ़र्ज़ है हम लोगों पे, वो लोग जो स्पेसिफिकली साहिब इस्तात है कि आगे बढ़ के मदद करें इनकी।
देखिए, इस्लाम ने तो हमें बताया कि जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, गोया उसने अल्लाह की सारी इंसानियत को बचा लिया। ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत का मसला है, इंसानियत के ज़मीर का मसला है। हमारे यहाँ सिस्टम जो भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह सारिम भाई का, ये ऐसे लोग हैं जो कि माशरे के मसीहा बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहन का दर्द है, तकलीफ़ है, अगर इसको फौरी ट्रीटमेंट मिलता, इसकी एक्यूट इसका जो है रेमेडी होती, तो आज ये बच्चा इस कैफियत में नहीं होता। इंसान जब इंसानियत से गिरता है ना, तो फिर हैवानियत से भी नीचे चला जाता है। इसलिए कि इंसान जो है, जब तक इंसान रहे तो वो मुमताज़ रहता है, उसकी इज़्ज़त है, उसका एक अखलाक है। तो ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि एक बच्चा इस ट्रॉमा में, इस ऐसी सीवियर इंजरी के साथ आ रहा है और आप उसको इस तरीके से ट्रीट किया। मैं समझता हूं सरकारी अस्पतालों का हाल, सरकारी वो पता नहीं, वो क्योंकि वो अपनी जो तनख्वाह है उसको भी हलाल नहीं करते, तो देखिए वो भी फिर बताऊँ, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, इसलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो माशाल्लाह बड़े बड़े लोग जाते हैं, आम आदमी जा नहीं सकता, या किसी को पैसे भी अगर कोई डिजीज़ हो गई तो वो पैसे जमा करके चला जाएगा। लेकिन जो एक्यूट अगर किसी को इंजरी या ट्रॉमा हो जाए, उसे उन हॉस्पिटल में जाना, लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर 50 आदमी जा रहे हैं तो वहाँ पर पता ये चलेगा कि पहले ही जो है 1000 आदमी मौजूद हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा ओवर क्राउड हो चुका है, और डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स हैं उनके सामने जब एक आदमी अपने सामने 20-25 आदमी को इस तरह देखता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहिसी आ जाती है, इसलिए कि वो उसको क्योर कर नहीं सकता, ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर मज़ीद बनने चाहिए, हॉस्पिटल मज़ीद बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, और ऐसे सीवियर पेशेंट से उनके लिए अगर ये मुआशरे के अंदर, जिस तरह ज़फ़र साहब हैं, सारिम भाई हैं, सलानी है, अगर ये ना हो तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ कराची में तो एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं है। ईदी साहब की जो एम्बुलेंस में देखती थी कि वहाँ जहाँ पुलिस की भी गाड़ी मौजूद नहीं होती थी, वहाँ पे ईदी साहब की एम्बुलेंस खड़ी होती थी। तो ये तो हमारे शहर के भी हालात हैं। अलामा साहब, आप प्लीज़ कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारी बहन ने जो अभी पूरी निदास्तान सुनाई और बिलखुसूस हॉस्पिटल का जो मामला बताया, तो मुझे कुरान की एक आयत याद आ रही थी कि कुछ इंसानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि वलहुम आयुन ला युबसिरूना बिहा, आँखें हैं लेकिन देखते नहीं हैं, दिल है लेकिन सोचते नहीं हैं, कान है लेकिन सुनते नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आँखों वाला वो बज़ाहिर देख नहीं सकता? देख तो रहा है, लेकिन जो अल्लाह दिखाना चाहता है ना, वो नहीं देख रहा। जो अल्लाह सुनवाना चाहता है ना, वो नहीं सुन रहा। और जो अल्लाह उसके दिल में ख्याल डालना चाह रहा है हमदर्दी का, वो नहीं कर रहा। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, फरमाया ये तो जानवर हैं बल्कि जानवर से बदतर हैं। तो एक तो ये हमारे सिस्टम का वो मामला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, वो कैसे बनेंगे? ज़ाहिर है कि लिमिटेड एक पूल है, अब उसमें अरबाब इख्तियार की अपनी अय्याशियाँ ख़त्म होंगी तो फिर ये बनेंगे ना। तो वो मैंने तो अभी आपसे पहले अर्ज़ किया कि जब 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल हर एक को चाहिए, मैं खाली यहाँ सियासतदानों को ब्लेम नहीं कर रहा, सियासतदान फ़कत नहीं है, वो तो थोड़ा ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट भी है, पंचिंग बैग है, उनको मारते जाएँ आप। ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें एलीट क्लास है, जो उन्हें लाने वाले हैं, जो यहाँ फैसले करने वाले हैं, सबका ही ये हाल है। तो जब सब अपने अपने हिस्से के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने, कुर्बानी करने को तैयार होंगे, तो तब जाकर ये फैसिलिटीज़ और सहूलियात आवाम तक पहुँचेंगी। कुमैल भाई, एक सवाल माज़र चाहता हूँ यहाँ पे करना चाहूँगा। जिस तरह ये स्पेशल चाइल्ड हमारी पूरी दुनिया भर में, मैं यूके में, यूरोप में, हम लोग, आप लोग भी आते जाते रहते हैं माशाल्लाह, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे, वहाँ पे इन बच्चों के लिए हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, इदारे बने हुए हैं, स्पेशल इदारे, जहाँ पे ये इस तरह का बच्चा चलने फिरने के काबिल भी हो जाता है, और सिर्फ वो ही नहीं, अपना काम भी खुद करता है, और मोहताजी जिसको कहते हैं वो ख़त्म कर दी जाती है। अच्छा, क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी का सिस्टम तो दीन इस्लाम ने उसका आगाज़ किया है कि कोई शख्स जो है वो भूखा ना सोए, कोई शख्स जो है उसकी कोई किसी चीज़ से कमी ना उसको हो, जो एक अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है वो एक गरीब शख्स भी अफोर्ड करे। अब इस सोसाइटी में चूँकि बहुत बिगाड़ हो चुका है, और हम लोग अगर सिर्फ उसको रिफॉर्म करने की बातें करते रहेंगे तो शायद वो बातें ही रह जाएं, उस पर प्रैक्टिकलिटी तो ज़ीरो होगी। लेकिन बच्चों से शफ़क़त का जो सिलसिला हमारे इस्लाम में है, रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे बच्चों से शफ़क़त करने का फरमाया, यहाँ तक कि जानवरों पे उन्होंने इतनी रहम की, हमें ताकीद की है। तो क्या कहेंगे लोगों से कि इस तरह के जो लोग हमें देख रहे हैं, वो अगर ग़ुलाम अब्बास के लिए कोई हेल्प कर देते हैं, मदद करते हैं, तो वो एक तो बिल्कुल बेचारे जो है मोहताज हैं, कुछ नहीं कर सकते, दूसरा ये बच्चों से शफ़क़त का क्या सिलसिला है दीन में, इस पर ज़रा रोशनी डालिए प्लीज़। देखिए, मैं आपसे करूँ कि जिस तरह आपने फरमाया अहसन भाई कि इस्लाम में अगर कहूँ कि रवादारी का, खैर खाई का, हमदर्दी का मज़हब है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो मैं समझूँगा बिल्कुल सही है। इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आलम तो ये था, आप जब नमाज़ पढ़ते, बच्चों की रोने की आवाज़ आती तो आप नमाज मुख्तसर कर दिया करते थे।
जब हज़रत हसनैन करीमैन रोते थे तो आप फरमाते थे कि फ़ातिमा इनको मत रुलाया करो, इनके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। तो आका तो बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक आपने वो हदीस मुबारक सुनी होगी कि आप कहा कि हसन हुसैन को बाबा बुला लाओ, वो बच्चों में खेल रहे हैं। आप गए, आपने देखा कि बदर के जो शहदा है उनके यतीम बच्चे भी खेल रहे थे, आप वापस पलट आए। आपने कहा कि फ़ातिमा मैं नहीं बुला सका, कहीं उन बच्चों को यह एहसास ना हो जाए कि आज हमारा बाबा ज़िंदा होता तो वो भी हमें बुलाने के लिए आता। उनका एहसास करते हुए मैं अपने बच्चों को नहीं बुला पाया। तो ये इस्लाम की तालीमात है और मैं समझता हूँ कि ऐसे मुस्तहिक बच्चे हमारे पास ज़रूर ऐसे इदारे होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है, इंतहाई कम है। इनको बढ़ना चाहिए। कम भी है लेकिन उन पे बोझ भी बहुत ज़्यादा है, बोझ भी बहुत ज़्यादा है। तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अभी मैं एहसन भाई ऐलान तो नहीं करूँगा, वो रियाकारी हो जाएगी, लेकिन मैं चुपके से इंशाल्लाह अपनी तौर पर इस बच्चे की ज़रूर मदद करूँगा। और जितने भी ऑडियंस है मैं उनसे कहूँगा अपनी जेब से अगर कोई 2 पान खाता है तो 1 पान आज वक्फ कर दे, कोई 2 रोटियां खाता है तो 1 रोटी ऐसे बच्चों के लिए वक्फ कर दे, कोई 2 जोड़े सिलवाता है तो खुदा के लिए 1 जोड़ा कम सिलवाए। ऐसे मुस्तहिक, इसलिए कि मेरा ये मानना है कि अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल नहीं। हम समझते हैं शायद सजदों से ही वह राज़ी होगा। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह को राज़ी करना बड़ा आसान है, अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लो, अल्लाह खुद राज़ी हो। आज क्योंकि